नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 डिबेट शो यानी बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन से पहले आपको विधानसभा के बाहर की आज की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि विधानसभा में आखिर ये हो क्या रहा है। क्या कोई तमाशा चल रहा है या फिर कोई मदारी अपना खेल दिखा रहा है? लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है। विपक्ष यानी कांग्रेस विधायकों का मानसून सत्र में प्रदर्शन चल रहा है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस गिरगिट लेकर आई और दूसरे दिन भैंस के आगे कांग्रेस बीन बजाती नजर आई। और आज पत्तियों की माला पहने कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा में दाखिल हुए। फिलहाल कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सुनिए जरा कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के कद्दावर मंत्री ने कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर क्या कहा। भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्यों को बदनाम कर रहे हैं। कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। जिनने कुछ जीवन में किया नहीं उनको तो मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 कमेटियां हैं और चूंकि उसकी नोडल विभाग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पेशा का काम जिस स्तर से चल रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अब लोगों को कुछ कहने के लिए कुछ कहना है तो उसका जवाब है। लेकिन कांग्रेस उल्टा ये कह रही है कि विधानसभा के भीतर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूरन उन्हें ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि मानसून सत्र का पहला दिन भी परंपरा के मुताबिक चला, दूसरे दिन भी बैठक पूरी हुई, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो तय एजेंडे थे उसके साथ पूरी हुई। सारे सवालों के जवाब सत्ता पक्ष ने दिए, लिखित में भी और मौखिक भी। सदन के नेता होने के नाते खुद मुख्यमंत्री दोनों दिन सत्र में मौजूद रहे। बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है कि उनके सवालों का जवाब बीजेपी सरकार विधानसभा में देती ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2006 के पहले वालों को पट्टे देना, क्या कारण है? क्या भेदभाव कर रही है पट्टों को लेके? क्यों स्थानीय जिला स्तर पे निरस्त कर दिए जाते हैं? कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? क्या सरकार के पास गूगल इमेजरी नहीं है? मैं समझता हूँ तत्काल सरकार को वन भूमि के पट्टे, चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य समाज के लोगों को जो वर्षों से रह रहे उनको देना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए आदिवासियों के, उन किसानों के इस पे। सरकार पीढ़ियों से जंगलों में जो आदिवासी भाई रह रहे हैं उन सभी आदिवासी भाइयों को बिना किसी नोटिस से उनको वन अधिकार के पट्टे देने की बजाय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। हमारी मांग है कि आदिवासियों को जंगल से किसी भी कीमत पर बेदखल न किया जाए और उनको वन अधिकार के तहत जो कानून कहता है कि दिसंबर 2005 से पहले जमीन पे काबिज है उनको उनके अधिकार, वन अधिकार के पट्टे और उनको वन प्रबंधन पर अधिकार देना चाहिए। गिरगिट, पत्ते और बीन, सवाल यह है कि यह प्रदर्शन है या कैमरा दर्शन। सबसे पहले यही वजह है कि दर्शकों के सामने हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को क्लियर रख दिया कि क्या वजह है। अब चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। बृजगोपाल लोहिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, बड़े दिनों बाद आज हमारे स्टूडियो में है। बहुत स्वागत है बृजगोपाल लोहिया जी आपका। संतोष सिंह गौतम जी हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इन दोनों से आज का सवाल जवाब होगा। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को प्रदर्शन दिखा देते हैं। 28 जुलाई
2025 को गिरगिट प्रदर्शन हुआ। पहले ये तस्वीरें देखिए, हमारे दर्शक भी समझ जाएं। गिरगिट प्रदर्शन 28 जुलाई की बात है। अब ये तारीख बदलेगी लेकिन कांग्रेस का अंदाज नहीं बदलेगा। 28 जुलाई को गिरगिट प्रदर्शन हुआ पहले, उसके बाद आते हैं 29 जुलाई। ये बीन बजाओ, ये बीन बजाया गया, बल्कि गिरगिट के बजाय यहाँ पे बीन, ये गिरगिट आप देख रहे हैं, गिरगिट लेके आ रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा के बाहर गिरगिट लेकर ये लोग खड़े हैं, सभी कांग्रेस के विधायक। ये आज से ठीक 2 दिन पहले की तस्वीर है, जब कांग्रेस के सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में गिरगिट लेकर पहुंचे। अब 29 जुलाई 2025 की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये बीन बजाओ प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में ही हुआ है, जिसमें समस्त विधायक यहां भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और टारगेट यानी निशाने पर सीधे सीधे सरकार है। और अब 30 जुलाई 2025 यानी आज की पत्ते पहनकर प्रदर्शन, यानी पहले गिरगिट प्रदर्शन, उसके बाद भैंस के आगे बीन बजाओ प्रदर्शन, और उसके बाद 30 जुलाई को पत्ते और माला पहनकर प्रदर्शन। बड़ी सीधी सी बात है, जब विधानसभा ही वो मंच है जहां पर सवाल पूछे जाते हैं और सत्ता पक्ष जवाब देती है। और मैंने रिकॉर्ड चेक किया, अपने सहयोगी विवेक पटैया से पूछा भी, चूंकि वो विधानसभा की कार्यवाही पूरी कवर कर रहे हैं, विधानसभा तो चल रही है, तो ये फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों, किस लिए? संतोष सिंह गौतम, परिचय तो मैंने करा दिया, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया जी कह रहे हैं मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। डोंट वरी बृजगोपाल जी, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आ जाऊंगा और हमारी पीसीआर की टीम तब तक आपसे संपर्क करेगी। संतोष जी, पहला प्रश्न मेरा सीधा आपसे ही है, जब विधानसभा वो मंच है जहां पर आप सरकार को घेर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैंने चेक किया विधानसभा प्रॉपर चल रही है पूरी तरीके से, और दोनों दिन मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, तो ये गिरगिट और भैंस के आगे बीन बजाओ प्रदर्शन का क्या मतलब है? राहुल जी, आपका प्रश्न किससे? चलिए, कई बार ऐसा होता है कि सवाल नहीं सुनाई देता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजगोपाल लोया जी, अब कांग्रेस कह ये रही है, मैंने दर्शकों को भी सुनाया, कि भाई हमारी बात तो सुनी ही नहीं जा रही विधानसभा के अंदर, हम क्या करें, इसीलिए कभी हम गिरगिट लेकर चले आते हैं, कभी भैंस के आगे बीन बजाते हैं और कभी पत्ते पहनकर चले आते हैं। देखिए, एक बात राहुल जी आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी और सभी सम्मानीय विधायकों ने 3000 के ज्यादा प्रश्न मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगाए और सरकार सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि विधानसभा में बहस के लिए आपको तथ्य और तर्क, वो भी सत्य के साथ, उनको लेकर आपको विधानसभा में जाना पड़ता है, मगर कांग्रेस पार्टी के पास ना तो तथ्य है, ना तर्क है, ना उनके पास संवाद कर सकने की क्षमता रखने वाले विधायक हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, वो केवल बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करेगी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली कांग्रेस, जो लगातार 75 वर्ष से रंग बदलती चली आ रही है, वो गिरगिट का प्रदर्शन कर रही है। बड़ा आश्चर्य होता है। एक और जो मुझे लगता है राहुल जी, एक और विषय है इसमें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव हार गए, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हों वो सदन के भीतर उठे, वो चाहते हैं सदन के बाहर उठे। और आपको याद होगा, ये जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी वहां विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है, गांधी प्रतिमा पर कर रही है, वो पार्टी कहीं भी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या प्रदेश में कभी उनके पक्ष में उन मुद्दों पर प्रदर्शन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि चूंकि मीडिया के कैमरे वहां मौजूद रहते हैं, उन कैमरों में अपने चेहरे जनता को दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। जो आप बृजगोपाल लोया जी, कैमरा दर्शन है, सेकंड राउंड में आ रहा हूं। देखिए, विधानसभा का मंच है, आपके कितने सवाल लगे हैं वो भी बृजगोपाल लोया जी ने बता दिया। दोनों दिन मुख्यमंत्री मौजूद थे, सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो कैमरे के लिए बस कांग्रेसी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
वो विधानसभा के अंदर घेर नहीं सकते, इसलिए ये हथकंडा अपना रहे हैं। संतोष सिंह गौतम जी। देखिए राहुल जी, जहां तक कैमरे की बात है, तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कैमरा जीवी, तो उसमें नाम आएगा श्री नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग अगर हमको कैमरा जीवी बताएं तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जहां तक इस बात की बात है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात है, तो वो बिल्कुल सही लागू होती है। आप चाहे तो दिल्ली में देख लीजिए, 75 वर्ष का क्राइटेरिया तय किया था मोदी जी ने। 75 वर्ष जब समय आ गया है तो बगले झांकने लगे। मध्य प्रदेश की बात ले ले, हम तो यहाँ की बात करते हैं, मैं यहाँ का प्रवक्ता हूँ। 2700 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का देने की बात हुई थी, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, और मोदी की गारंटी नाम दिया था उसको, और उससे ये पलट गए आज। तो ये गिरगिट हुए कि नहीं हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। इन्होंने अपना रंग बदला है या नहीं बदला है? तो इनके पलटे आगे कैसे? बीन बजाने एक मिनट, पलटे कैसे? पलटे ऐसे कि इन्होंने वादा किया मोदी की गारंटी के नाम पर कि प्रदेश के तो ये क्या कह रहे हैं कि अब नहीं देंगे? एक मिनट, अब ये कह रहे हैं कि नहीं देंगे? अरे तो भाई, ये तो साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया सरकार बने, गेहूं का एक फसल जा चुकी है। सुनिए, पलटना उसको कहते हैं संतोष जी, पलटना उसको कहते हैं जब अपनी बात से कोई मुकर जाए। ये 5 साल की सरकार होती है। राहुल जी बिल्कुल नहीं, राहुल जी नहीं, 5 साल का मतलब नहीं कि आप आखिरी साल में जाके दोगे। अगर ऐसा भी करोगे तो किसानों के साथ धोखा है। आप अगर 3000 रुपए आखिरी वर्ष में करोगे तो ये भी महिलाओं के साथ धोखा है। आप 3000 रुपए क्यों नहीं करते हो? पलटे कहां? बिल्कुल पलटे। इन्होंने किस आधार पर ये सरकार बनाई? किसानों को कहा कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। हमारी सरकार आते ही ये बात हुई थी, सरकार आते ही एक फसल निकल चुकी है, और इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये पलट गए साफ तौर पर। और विपक्ष के नाते हमारा ये अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। विपक्ष, संतोष जी, आप विपक्ष के नाते सवाल पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पूछना चाहिए, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा दर्शकों को ना, जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, कि ये पलटे कहां? राहुल जी, यदि आपको इसमें पलटना नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, और इन्होंने नहीं लिया। तो क्या ये पलटना हुआ या नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए ठीक है, ब्रिजगोपाल जी से पूछते हैं, इसलिए आप गिरगिट लेकर गए। अब ब्रिजगोपाल लोया जी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी ये कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया था, कमिटमेंट किया था किसानों के साथ, वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम गिरगिट लेकर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं संतोष जी आपको एक बात विनम्रता के साथ बता दूं कि पिछले वर्ष 2024 में हम 2600 पहुंच गए थे, और 2700 पर पहुंचने का काम इसी वर्ष कर लेंगे। 2025 में 2028 का इंतजार नहीं करेंगे, और 2028 आते आते तो जो हमने कहा था उससे कम से कम 200 रुपए ज्यादा तक पहुंचेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, और इसलिए हमें जनता बार बार चुनती है। एक बात और कहता हूं, राहुल जी आप एक बात समझिए, विधानसभा में क्या ये मामले उठाएं जो संतोष जी यहाँ उठा रहे हैं, और जो विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो विधानसभा में उठाएं? ये बात हुई, विधानसभा के बाहर कुछ, विधानसभा के सवाल ये है, विधानसभा के संतोष, एक मिनट ब्रिजगोपाल जी साहब, सवाल ये कि क्या आपने इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया? और ये तो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं पलटने की बात। वो तो अभी भी ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे, वो तो कह रहे हैं। राहुल जी ये ताल ठोकना नहीं है, ये गाल बजाना है, ये गाल बजाना है, क्योंकि हमेशा लगातार झूठ बोलती है ये भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर 21,000 झूठी घोषणाएं करने के लिए कुख्यात शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या किया था? अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, गाल बजाना उसे कहते हैं जो आप कह रहे थे कि हम 10 दिन में कर्जे माफ करेंगे और 1.5 साल में नहीं कर पाए, इसको कहते हैं गाल बजाना। मैं फिर से कहता हूं, 10 दिन में कर्जे माफ करने वाले लोग 1.5 साल बाद नहीं कर पाए, इसको कहते हैं गाल बजाना। और हमने 2700 का वादा किया था, आज सरकार को 1.5 वर्ष हुआ है और अपने वादे पर पहुंच गए। अरे ये शर्म की बात है। आप, मैं फिर से कहता हूं, हम भी 19 महीने विपक्ष में थे, हमने तो कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, और क्योंकि हमारे पास तथ्य थे, तर्क थे और तथ्य, तर्क और सत्य जहां होंगे विजय वहां होगी। फर्जी, अरे देखिए, इसलिए भारत का मोटिव है सत्य में जयते। आप सत्य पर नहीं है, इसलिए तो पराजय का सामना करना पड़ रहा है। हम सत्य पर है, इसलिए सत्य जीत रहा है, लगातार जीत रहा है, बार बार। कर्ज माफी की आपने क्या किया? आपने किसानों के आय दोगुनी कर दी 2022 तक। आपने सभी को मकान दे दिए। दोगुनी नहीं, केवल दोगुनी नहीं, कई गुना। हमने तो लगातार कहा है कि किसान की आय को लगातार। संतोष जी और ब्रिजगोपाल लोया जी, एक मिनट, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जनता ऐसे नहीं समझती है ना, ये वो न्यूज़ चैनल नहीं है जहां पर एक दूसरे प्रवक्ताओं को लड़ाया जाए।
भाई फैक्ट जो है वो सामने रखा जाए। देखिए पहली बात सामने ये आई, चूंकि मुझे जनता को भी बताना है, दर्शकों को भी, पहली बात ये समझ में आई, वो कह रहे हैं कि हम कमिटमेंट पूरा करेंगे। ब्रिजगोपाल लोया जी कह रहे हैं हम गिरगिट की तरह बदले नहीं। अब दूसरी बात बताइए, भैंस के आगे बीन बजाओ का मतलब क्या है? भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हैं आप, और कौन है भैंस? अरे राहुल जी, भैंस ही सरकार है जिसके आगे बीन बजाना पड़ रही है, क्योंकि जनता की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। और ये अगर विधायकों को कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठा रहे, तो क्या कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने मूर्ख समझा है? लगातार हर सत्र में कांग्रेस के विधायक प्रश्न उठाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का कोई जवाब ये सरकार नहीं देती, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं है। आप भी बताइए कि 90 डिग्री का पुल बना दिया गया इसी मध्य प्रदेश में, वहां की राजधानी में इंदौर में 90 डिग्री का पुल बना दिया गया। ये भ्रष्टाचार का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? बताइए, इस भ्रष्टाचारी सरकार के आगे बीन बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? और ये भ्रष्टाचारी सरकार भैंस है या नहीं है, जो 90 डिग्री का पुल बनाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती जिम्मेदार मंत्री पर, उसका इस्तीफा नहीं लेती है? इस प्रदेश का जो गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है। संतोष जी, क्या जैसे आप यहां पर अभी घेर रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर भी यही प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? निश्चित रूप से राहुल जी, क्या विधानसभा के अंदर हमारे विधायक अक्षम है? उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हमारे सारे विधायक सक्षम है, लेकिन अच्छा, भैंस के आगे बीन बजाओ का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी बात, सुनिए एक मिनट ना, बता रहा हूं, थोड़ा मैं भी पढ़ लिख कर आया हूं सर। मतलब ये होता है कि आप किसी बात को बार बार कहें और उस बात को दूसरा पूरा ना करे। तो आपने कौन सी बात को बार बार कहा, बार बार प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे बनाए? जरा एक मुद्दा मुझे बताइए, एक मुद्दा जो लगातार आप पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट किए हो, बताइए आप। राहुल जी, आपने क्या कैसे बताऊं मैं आपको, आपने अपनी तमाम रिपोर्ट्स पर भी दिखाया और लगातार वीडियो कवरेज भी हुए जीतू पटवारी जी के, उमंग सिंघार जी के, जिन्होंने जनता के बीच में भी जाकर। अरे तो एक बताइए ना, तो ब्रिजगोपाल जी से मैं सवाल लूं, एक बताइए। एक तो मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपने किसानों के 2700 रुपए गेहूं के मांग पूरी क्यों नहीं की, 2700 रुपए गेहूं के कुंटल की। आपको सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं मैं इस बारे में, और आप कहें तो दिखा सकता हूं अभी। ओके, यानी फिर किसानों की बात आ गई, यानी दूसरे प्रश्न में भी किसानों की बात हाँ आनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर आता है भाई कि किसान ऐसा बोल रहे जैसे कि मैं भाई किसानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, आप ऐसे कह रहे क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, वही तो पूछ रहा हूं ना। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हम भैंस के आगे बीन इसलिए बजा रहे हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, क्योंकि अभी तक किसानों के लिए जो आपने कहा था वो नहीं किया। देखिए राहुल जी, किसानों के लिए जो हमने कहा वो तो किया ही, और जो नहीं कहा वो भी किया है। एक बात याद दिला दूं, 941 रुपए समर्थन मूल्य था 2014 में। अरे सुनो संतोष जी, टॉपिक बदलना नहीं है संतोष जी, नो टॉपिक बदलना नहीं है। अब उनको सुनते हैं फिर आते हैं। केवल 10 वर्षों में 941 से 2700 रुपए गेहूं समर्थन मूल्य करने का अगर किसी में साहस था तो ये भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, मध्य प्रदेश तो आप गेहूं और चावल दोनों के इंपोर्टर राज्य थे, आज एक्सपोर्टर राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान बना है। और दूसरी बात, आपने कब समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया था? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है तब से यह समर्थन मूल्य और उस पर उपार्जन प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए कहते हैं भैंस तो आप हो, बीन हमें बजानी चाहिए, मगर हम इसलिए नहीं बजाते कि आपकी भैंस तो कभी सोकर जगने वाली भी नहीं है। और इसीलिए संतोष जी, मैं एक बात आपसे कहता हूं, जो प्रश्न आप यहां उठा रहे हैं इनमें से कोई प्रश्न मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपके सम्मानीय विधायकों ने नहीं उठाया है। ये चैलेंज, ये क्या संतोष जी, ये तो आपके पूरी चिट्ठा खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो आपने विधानसभा में उठाया ही नहीं है जो आप यहां उठा रहे हैं बाहर। बताइए ना राहुल जी, उनसे पूछिए कि ध्यानाकर्षण लगा है कि काम रोको प्रस्ताव लगा है, बताइए ना। कुछ भी नहीं लगा है। ये प्रश्न यहाँ जो उठाए जा रहे हैं ये निरर्थक रूप से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, संतोष सिंह गौतम कह रहा हूँ, सुन लीजिए हाँ। लगातार जितने भी प्रश्न मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने उठाए हैं, एक विधायक का नाम बताइए जिसने ये प्रश्न लगाया हो। एक विधायक का नाम बताइए जिसने ऐसा प्रश्न लगाया हो। यहाँ बैठकर टीवी पर बैठकर किसानों की बात, यहाँ टीवी पर बैठकर किसानों की बात स्पष्ट कहिए ना कि आपका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गया है, इसलिए आप सदन के बाहर प्रदर्शन पर भरोसा रखते हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी, एक संतोष जी, एक मिनट संतोष जी, एक मिनट संतोष जी, मैं आ रहा हूं। ब्रिजगोपाल लोया जी, बार बार आप उनकी दुखती रग को हाथ रख देते हैं। भाई उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, बार बार आप ये कह रहे हैं, बार बार उनकी दुखती रग पर हाथ क्यों रख रहे हैं? डिबेट को पूरा होने दीजिए।
आप पॉइंट पकड़ लिए हैं। राहुल जी देखिए, हम ये मैंने कहना कोई चाहते चुनाव हारने हैं से कि राहुल जी जनता कुछ के नहीं मुद्दे होता है। सदन में अटल उठना बिहारी चाहिए, वाजपेयी की जमानत मगर पे सड़क जब पर हुई है इसलिए जेल में। उठ रहे हैं कि ये आप सदन भ्रम में में उठ। मत रहिए। आपको याद होगा, जीतू पटवारी एक की उदाहरण दहशत बताता खा हूँ। रही है मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश की की सरकार। सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सैल्यूट करेंगे पुलिस के जवान। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने, जीतू पटवारी ने उसका विरोध कर दिया, उमंग सिंगार ने उसका स्वागत किया। यह अपने आप में बताता है कि किस तरह जनप्रतिनिधियों की अवहेलना कर रहे हैं और अपने ही विधायकों की अवहेलना कर रहे हैं जीतू पटवारी। और इसीलिए जो मुद्दे सदन में होने चाहिए वो सड़क पर केवल इसलिए हो रहे हैं कि वहां अंदर जाकर जीतू पटवारी हीरो नहीं बन सकते हैं, वो बाहर बन सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूं, ये बड़ा ये कांग्रेस के बात, अंदरूनी चलिए अब राजनीति तीसरे पर आते हैं। तीसरे पर, अब तीसरे पॉइंट पर आता है। दो पॉइंट के जवाब मिल गए। अब ये आज आप पत्ते पहनकर क्यों गए विधानसभा के बाहर, आपने प्रदर्शन क्यों किया? क्योंकि अभी तक तो बृजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि मैं एक डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो बाहर कर रहे हैं वो अंदर नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो पत्ते पहनकर आप क्यों गए आज? देखिए राहुल जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 13 दिसंबर 2005 के तहत जो ये बात हुई थी कि 13 दिसंबर 2005 तक जो आदिवासी अपनी जमीनों पर काबिज है, 2006 के कानून के तहत उनको पट्टे दिए जाएंगे। और जब पट्टे देने की बारी आई तो सरकार ने कहा कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं है, हमारे पास उनका सर्वे नहीं है। तो इस झूठी सरकार को दिखाने के लिए कि आदिवासियों के हालात मध्य प्रदेश में क्या हो गए, पट्टे पहनकर आना जरूरी था। एक मिनट संतोष जी, किसी को झूठा कहने के पहले झूठा उसको साबित करना पड़ता है। ये ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा वर्ड है ये, बहुत बड़ा वर्ड है। झूठा कहने से पहले साबित करना पड़ेगा। अब इसी का जवाब मैं लेता हूं। देखिए, आपके रहते, सुनिए, आपके रहते आप यहां मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की जनता को साक्षी मानकर मैं यही सवाल बृजगोपाल लोहिया जी से करता हूं। बृजगोपाल लोहिया जी, ये क्या कह रहे हैं संतोष सिंह गौतम? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ संतोष जी और वहां उमंग सिंगार जी दोनों मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखिए, 8,32,000 से ज्यादा वन भूमि के पट्टे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दिए गए। दूसरी कितना? बात, एक मुझे सुनाई नहीं दिया। एक मिनट बृजगोपाल लोहिया जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। कितने पट्टे? 8 लाख से ज्यादा पट्टे वन भूमि के उसके उपयोगकर्ताओं को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और सुन लो, जो वनग्राम थे उनको राजस्व ग्राम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में नहीं बदला। फिर एक मिनट संतोष जी, सुनिए ना, संतोष जी, प्लीज सर, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। वैसे ही माहौल बहुत गर्म है, ब्लड प्रेशर नहीं हाई करना है ना, आराम से डिबेट करते हैं। और मैं कोई नौसिखिया एंकर नहीं हूं सर, आराम से करते हैं। अब ये बताइए, देखिए, ये कह रहे हैं कि मुझे यहां पर बता रहे हैं 8 लाख पट्टे दिए गए, ये मैं सच मानता हूं। अब आप इसको झूठा साबित, नहीं, सुनिए, आप चूंकि झूठा, अरे सुनिए तो, थोड़ा सब्र। अब सवाल पूरा हो जाने दीजिए ना संतोष जी। सवाल, अब आप, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, 60 से ज्यादा विधायक हैं कांग्रेस के पास, देश की सबसे पुरानी पार्टी है आपके पास। आप कहते हैं कि मेरे पास कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष है, तो प्रूफ करने पर लग जाइए ना। किसने रोका है आपको कि 8 लाख पट्टे नहीं दिए? प्रूफ कीजिए, रोकिए, सबूत रखिए। अगर आप मुझे भी अपनी बात कंटिन्यू करने का मौका देंगे तो आपकी बात तो गो हेड 3 बार। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी कि इसी बात को लेकर तो उमंग सिंगार जी प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में अपने विधायकों के साथ कि नहीं दिए गए उनको वन अधिकार पट्टे, और यही हमारा चैलेंज है। आप बताइए, हमने तो झूठा साबित कर दिया सरकार को कि नहीं दिए। अच्छा, सरकार साबित करेगी, अच्छा, 8 लाख पट्टे। मतलब प्रदर्शन करना झूठा साबित हो गया? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप बताइए ना, ग्राउंड पे जाके, आप ग्राउंड पे जाके बताइए कि 8 लाख नहीं किया इन्होंने। हम बता रहे, बिल्कुल नहीं दिया। ये प्रदर्शन से नहीं होता सर ना। सरकार को चैलेंज, आप भगवा चले, मेरे साथ चले। उमंग सिंगार जी तो छोड़िए, मेरे साथ चलिए, मैं बताऊंगा कि नहीं देंगे। वो आदिवासी में इंटरव्यू। अच्छा सुनिए, एक मिनट, आप क्या विधानसभा में ये बात उठाएंगे? ये तो कह रहे हैं ऑन एयर, मध्य प्रदेश की जनता के सामने, जनता को साक्षी मानकर बृजगोपाल लोहिया जी ने कहा कि 8 लाख पट्टे हमने दिए।
अब इसको रिकॉर्ड बना के आप और घेर लीजिए विधानसभा में, बिल्कुल, अंदर 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 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बिल्कुल विधानसभा के अंदर करेंगे। मैं उमंग सिंघार जी से बात कहूंगा कि इस बात को झूठा साबित करें विधानसभा के अंदर कि नहीं दिए गए, क्योंकि हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन के आंकड़े हैं, हमने देखा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये इसे कहते हैं बहस। यार सुनिए 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 सुनिए, संतोष गौतम जी, इसे कहते हैं बहस। अब आज की डिबेट में यह निर्णय हुआ कि 8 लाख पट्टे बृजगोपाल लोया जी ने कहा है हमने दिए, और संतोष सिंह गौतम ने कहा है, सॉरी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं न्यूज एंकर हूं, मुझे भी बोल लेने दीजिए। आप पार्टी प्रवक्ता हैं, बोले ना सर, बात पूरी नहीं होने दी। और यह बात कहा कि उमंग सिंगार के जरिए विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा, यानी बड़ी बहस का असर विधानसभा में होगा, और इसके साक्षी बृजगोपाल लोया जी भी होंगे, संतोष गौतम जी होंगे, पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। बृजगोपाल लोया जी जरा बताइएगा, फोन कीजिएगा, संतोष गौतम जी आप भी फोन कीजिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।